स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है एंड रिजल्ट्स, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। कौन से बच्चे पास होंगे, कौन से बच्चे फेल हो सकते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं और करंट स्टेटस क्या है वो बताती हूँ। आप सब जानते हैं कि कॉपी चेकिंग अच्छे खासे फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है, बट बहुत ही प्रिसाइजली भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि फटाफट हो रही है एंड थिंग्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ, सब चीज़ केयर्ड है। अब इस बार क्या है ना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं लास्ट ईयर से भी, और सिलेबस में आपको बिल्कुल ही डीप डाइव करना है, क्योंकि ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस बहुत कम थे। कट टू स्ट्रेट जो आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, तो बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने वाले क्वेश्चंस हैं। सिलेबस डिफिकल्ट था, तो मार्क्स भी आपको उस हिसाब से दिए जा रहे हैं। ठीक है, लीनियंसी बढ़ती जा रही है। आपने कंटेंट लिखा है, कंटेंट के हिसाब से आपको नंबरिंग की गई है। ब्रीफिंग किस तरीके से की है, आपका नॉलेज चेक हुआ है, आपके अटेम्प्ट्स देखे गए हैं, आपके स्टेप्स देखे गए हैं, आपका प्रेजेंटेशन देखा गया है। और जिन जिन सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टी थी, या मान लो कि सिलेबस से बाहर था, सेट्स वेर डिफिकल्ट, क्वेश्चंस डिलीटेड पार्ट से आया था, वहाँ वहाँ मॉडरेशन भी लग रहा है। और ग्रेस मार्क्स फाइनली जब रिजल्ट बनेंगे तब दिया जाएगा। रिजल्ट की प्रोसेसिंग भी बताऊंगी आज। मेजर सब्जेक्ट्स जो क्लास 10th के थे वो एसएसटी तक आपके एग्जाम्स के कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट एसएसटी इज आल्सो ऑलमोस्ट डन। मैथ्स रुक रहा है, मैथ्स का भी हो जाएगा। और क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम का मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लगभग कंप्लीट है। तो यानी कि आप 10th और 12th वालों के भी मेजर सब्जेक्ट्स लगभग डन है। अब रिजल्ट का क्या है, अब देखो एक नई बात यह है कि 1 अप्रैल से एक तो जो नए बच्चे उनका सेशन स्टार्ट होगा, और रिजल्ट की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट होगी सीबीएसई वालों के लिए। लेकिन पूरे प्रोसेस में इनको 3 वीक तो लगेंगे, तो अप्रैल के लास्ट वीक से पहले रिजल्ट बन नहीं सकता। अब जो आपकी कॉपीज है ना, उसको पहले तो स्कैन किया जाएगा। फोटो कॉपीज उसकी जब बच्चे मांगते हैं, मान लो आपको नंबर कम आ गया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स, तो आप कॉपी अपने एग्जामिनेशन की जो कॉपी है जो आपने लिखी है उसकी स्कैन कॉपीज आप मांगोगे, तो वो ऑलरेडी अपलोड करके रख लेते हैं, मतलब डेटाबेस बना के रखते हैं। तो सोचो कितना टाइम लगता है इसमें। हर 39 लाख बच्चों की एक एक सब्जेक्ट की एक एक पेज जो है वो स्कैन होगी। उसके बाद आपका मार्क्स अपलोड होगा, आपको ग्रेड दिया जाएगा। आप समझ रहे हो कितना टाइम लगेगा इसमें। ग्रेड के बाद बेटा आपके हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो है मार्क्स चेक करते हैं, फिर मार्क्स की टोटलिंग होती है, फिर सब्जेक्ट्स भी अरेंज किए जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं। फिर मान लो कि कोई बच्चा कुछ नंबर से किसी किसी सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पा रहा है, तो मतलब यहाँ पर जब मार्क्स अपलोड होगा उससे पहले ही आपको ग्रेस भी दे दिया जाता है, और फाइनली यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। तो इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टेप्स। तो अप्रैल के लास्ट वीक से मई के फर्स्ट वीक तक चांसेस बनने के आपका रिजल्ट आए। और क्लास 12th का ही देखो, एग्जाम क्लास 12th का लास्ट में कंप्लीट होता है हर बार, लेकिन रिजल्ट पहले 12th की ही बनाई जाती है। कारण ये है 12th के बच्चों का एडमिशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में होती है, सीयूईटी एग्जाम्स होते हैं और बीच में कंपार्टमेंट एग्जाम भी होना है। तो फॉर दैट रीजन 12th के बच्चों का रिजल्ट पहले आएगा, बट देयर विल नॉट बी अ मच गैप। लास्ट ईयर एक दिन में ही कुछ घंटों के गैप में रिजल्ट आया था, तो चांसेस इस बार भी वही है। ठीक है, मार्क्स जो आपको दिया गया, अब कुछ ये बता दूं कि इंटरनल में जो मार्क्स दिए जा रहे हैं बच्चों कई बच्चों को ऑब्वियसली आपको पता नहीं होता इंटरनल में मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो जो बच्चे एवरेज होते हैं उसमें 18, 19, 20 तक तो मिल ही जाता है। मैं बात कर रही हूँ जो वो पेपर्स जो 20 मार्क्स के होते हैं, जो प्रैक्टिकल इंटरनल आपके 20 मार्क्स के होते हैं, उसमें एवरेज बच्चे को 18, 19, 20 दे दिया जाता है। जो एवब एवरेज है उनको तो देखो 20, 100% मिलेगा, और जो बिले एवरेज के बच्चे हैं उनको भी 16, 17, 18, 19 तक मिलेगा, 20 नहीं देंगे। और बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जिनको 15 या 15 से कम आएगा। ठीक है, वही बात करेगा 30 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स में भी यही होता है कि 30 मार्क्स में जो एबव एवरेज बच्चे हैं उनको तो 30 मिल जाएगा। जो एवरेज बच्चे हैं उनको आपको सोच लो 28, 29, 30 ये मिल सकती है 30 वालों को। और 28 से कम यानी कि 25, 26, 27, 28 ये मिलेगा बिलो एवरेज बच्चों को। तो इससे कम यूजुअली कभी किसी को मिलता नहीं है। तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स इसी तरीके से दिया जाते हैं। और एवरेज बिलो एवरेज वो कैसे डिसाइड करते हैं, एक तो टीचर के मूड पे भी है, और मूड से ज्यादा टीचर आपको जानते रहते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर आपको देखा होगा, या अगर आप पुराने बच्चे होते हैं स्कूल के तो आपको कई सालों से जानते हैं। इसके अलावा भी आपके स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं ना बोर्ड वाले ईयर में, उसके मार्क्स के बेसिस पर भी वो एनालाइज करते हैं कौन सा बच्चा एवरेज की कैटेगरी में है, कौन सा अबव एवरेज है, कौन सा बिलो एवरेज है।
ऐसी क्राइटेरियाज देख करके आपको बेटा नंबर दिए जाते हैं। सो रिजल्ट की प्रोसेसिंग आपको मैंने बता दी, इंटरनल मार्क्स बता दिया। रिजल्ट का जो डेट है वो देखो 37 डेज मिनिमम फिर भी लेगा सीबीएसई, तो अभी भी टाइम है। अप्रैल के एंड से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, चांसेस ज्यादा है मई में ही जाने के, क्योंकि फटाफट बनाने के चक्कर में चाहे कितना भी इलेक्शन का टाइम हो रिजल्ट खराब नहीं कर देंगे सीबीएसई वाले। सो आप टेंशन मत लीजिए, अच्छा गया है कॉपी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उन्हीं बच्चों को फेल करेंगे जो बच्चे कॉपी छोड़ के आए खाली या बिल्कुल ही एब्सर्ड लिख के आए, बाकी सभी पास होंगे। ठीक है, टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स नाउ। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच बेटा। मैम 23 डेट को अकाउंट्स का क्वेश्चन 34.6 मार्क्स। बेटा मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। अगर आपने 23 मार्क्स का बनाया है तो बेटा आपको डरने की नीड नहीं है, फिर आप पास हो जाओगे। ओपन में सीबीएसई से की 12th तो पास हो जाएंगे बेटा। हाँ, एनआईओएस में एग्जाम सुना तो यही है कि आसान होता है सीबीएसई से, कि इट इज इजी टू पास। बट अगर आपको बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में स्टिक करना है तो यू कैन गो अहेड विद दैट ऑल्सो, क्योंकि सीबीएसई भी कंपार्टमेंट के 3 चांसेस देती है। ठीक है, सो टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट टू डू। वैलिड दोनों ही हैं। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं। तो मैम 18 मार्क्स बने थे रहे फिजिक्स में। बेटा फिजिक्स वालों को तो टेंशन लेने की नीड नहीं है, 100% मॉडरेशन पॉलिसी फिजिक्स में तो लगेगी। बाकी में लगाएं ना लगाएं, फिजिक्स में तो डेफिनेटली लगाएंगे। मेरे अकाउंट से 15-16 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 80। ओके, आउट ऑफ 80 बेटा 26 में पास होता है। तो अगर 15-16 मार्क्स आपके बन रहे हैं ऑन डॉट, इसके अलावा आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं, ठीक है, तो फिर टीचर आपको पास कर देंगे। क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगी? बेटा ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश में ग्रेस मार्क्स नहीं देते, ग्रेस मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हैं। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ योर कमेंट्स। आई होप कि आप सबको थोड़ा बेटर फील हो रहा हो, थोड़ा सा डर कम हुआ हो। रिजल्ट जब आना है तभी आएगा, बट अच्छा ही आएगा, मच बेटर देन व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर रिजल्ट, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव डन। कई बार हम 15-16 जोड़ रहे होते हैं, लेकिन टीचर उसको ऐसे ही 25-26 कर देता है, तो इसलिए भी डरिए मत। अगर आपने कॉपी खाली छोड़ी है दैट यू नो, तो अभी आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, वो भी आपको पता है फिर वहां कंपार्टमेंट तो आएगी। तो जब आएगी तो आप अभी से वेल प्रिपेयर्ड रहो, जैसे ही फॉर्म फिलअप करोगे पास करके अगले क्लास में एडमिशन, तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जो हो गया है आप खुद एनालाइज कर सकते हो बेस्ट कि आपने पेपर में क्या किया है। मैं तो आपके मैसेज के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, बट यू बेटर नो व्हाट यू हैव डन। तो अगर आपने कॉपी खाली छोड़ी है, बिल्कुल गलत लिखा है, तो फिर आप जानते हो कि फिर उस पेपर में आप पास नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपने 15-16 नंबर का बनाया है और अटेम्प्ट्स लिए हैं 12th वालों, तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। और 10th वालों को तो बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 12-13 नंबर का भी सही है थ्योरी में, तो आप पास हो जाओगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट। स्टे अपडेटेड विद चैनल, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।